फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी योग का ग्रंथ, अध्याय 38, पद संख्याएं 1-8 से 11। प्रभु ने आंधी में से योग को इस प्रकार उत्तर दिया। जब समुद्र गर्त में से फूट निकला था, तो किसने द्वार लगाकर उसे रोका था? मैंने उसे बादलों की चादर पहना दी थी और कोहरे के वस्त्रों में लपेट लिया था। मैंने उसकी सीमाओं को निश्चित किया था और द्वार तथा सिटकनी लगाकर उससे यह कहा था, तू यहीं तक आ सकेगा, आगे नहीं। तेरी तरंगों का घमंड यही चूर कर दिया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्या। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। जो जहाज पर चढ़कर समुद्री यात्रा करते हुए महासागर के उस पार व्यापार करने गए, उन्होंने प्रभु के कार्य देखे हैं और सागर की गहराइयों में उसके चमत्कार। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने आदेश दिया, आंधी आई और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। वे आकाश तक चढ़कर गहरे गर्त में उतरने लगे और बहुत अधिक डर गए। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अपने संकट में उन्होंने प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से बचा लिया। उसने आंधी को शांत कर दिया और लहरें थम गई। अनुवाक्या। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उस शांति को देखकर वे आनंदित हो उठे और प्रभु ने उन्हें मन चाहे बंदरगाह तक पहुंचा दिया। उसके प्रेम के लिए और मनुष्य के हित किए हुए उसके अद्भुत कार्यों के लिए वे प्रभु का धन्यवाद करें। अनुवाक्या। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 14 से 17 तक। सब कुछ नया हो गया है। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया है, तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मर गए हैं, जिससे जो जीवित है वह आपसे अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जीवन बिताए, जो उनके लिए मर गए हैं और जी उठे हैं। इसलिए हम आपसे किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते।
हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा है, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुराने बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 35 से 41। संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावत उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुमपाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्य ने उन्हें जगा कर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी चिंता नहीं है? वह जग गए और वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई, अपूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दुख और संकट के समय मैंने ईश्वर की दुहाई दी और उन्होंने मुझे विपत्ति से बचा लिया। उसने आंधी को शांत किया और लहरें थम गई। ईश्वर की शक्ति सब चीजों से शक्तिशाली है। पहले पाठ में योग के ग्रंथ में जब वह दुखों से होकर गुजर रहा था, तब ईश्वर ने कहा, मैं वही प्रभु हूँ जिससे समुद्र के गर्त को में फूट निकलता है, उसका द्वार मैं बंद कर देता हूँ। मैं बादलों को टाट का चादर ओढ़ाता हूँ और उसके कोहरे को वस्त्र से लपेट देता हूँ। प्रभु की शक्ति, सर्वशक्ति शक्ति
और उसका बाहुबल शक्ति सर्वोत्तम है। उसकी शक्ति किसी से तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने हमें इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने पुत्र को अर्पित किया। उन्होंने सबों के लिए मर गए, जिससे जो जीवित है अब अपने लिए नहीं परंतु उसके लिए जिए जो पाप की दृष्टि में मर गए हैं। अब हम उन्हें दुनिया की दृष्टि में नहीं, क्योंकि हम ईश्वर में यीशु के साथ नया मनुष्य बन गए हैं। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु नाव पर चढ़कर समुद्र और झील पार कर रहे थे। अचानक झंझावत उठा, लहरें उठने लगी। सभी शिष्य डर के मारे चीखने और चिल्लाने लगे। यीशु जो दुम्पाल पर तकिया लगाकर आराम से अपने पिता के गोद में सोए हुए थे, उनको जगाया। यीशु ने उसे शांत किया और सभी चकित हो गए। हमारे जिंदगी में ईश्वर बहुत महान कार्य करते हैं, परंतु उस कार्य को हम अनदेखा कर देते हैं। हमारी जिंदगी ही चमत्कारों से भरा है। जब हम सांस लेते हैं, इस शरीर के हर एक अंग जब चंगा भला रहता, उसी से हम पूरा कार्य करते हैं। परंतु हम अपनी जिंदगी अंधकार में करते हैं, बुरे चीजों में फंस जाते हैं, सांसारिकता में फंस जाते हैं, स्वार्थ और लालच में फंस जाते हैं, अहम और घमंड से भर जाते हैं और इस तरह हम कुकर्म पर कुकर्म करते जाते हैं और हम नया नहीं बन पाते हैं। ईश्वर ही हमको नया करता है। हम ईश्वर में ही हम नए बनते हैं और यीशु के द्वारा हम नए प्राणी बन गए हैं। आइए हम सभी यीशु का अनुकरण करें, उनके मार्ग पर चले, उनको हृदय से लगाए रखे और पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम सभी उसी आत्मा के संचालन से, उसी आत्मा के से संचालित होकर जो कार्य करते हैं उसी में ईश्वर की महिमा और स्तुति गान करते रहे। जय यीशु।